अस्सलाम 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 अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम और मुकर्रम सामीन गिरामी क़द्र, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवाए नजात के इस हफ्तावार सिलसिला में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इंसान अशरफुल मखलूक़ात क्यों है, इस उन्वान के तहत चंद गुजारिशात आपके गोश गुजार कर चुके हैं और उन बहुत सारी वजूहात में से चंद एक बुनियादी आपकी खिदमत में गोश गुजार की थी कि किस सबब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को तमाम मखलूक़ात से अशरफ फरमाया है। आज हम उनमें से चंद वजूहात को बितफ़सील आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे ताकि उन वजूहात में मौजूद गहराई और गहराई को हम जान सकें और इसके ज़रिए से अपनी हकीकत को पहचानने की कोशिश कर सकें। हमारी गुफ्तगू में ये बात शामिल थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसलिए फ़रमाया है कि दुनिया में उसे अपना नाइब और अपना ख़लीफ़ा फ़रमाया है। और इस हवाले से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की वो आयत मुबारका जिसमें इंसान को खिलाफत देने का तज़किरा है, उसे बतौर दलील ज़िक्र किया गया, जिसमें फ़रमाया व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा। और याद कीजिए जब आपके रब ने फ़रिश्तों से फ़रमाया मैं ज़मीन में एक खलीफ़ा यानी नाइब बनाने वाला हूँ। फ़रिश्तों ने कहा क्या आप ऐसे शख्स को नाइब बनाएंगे जो ज़मीन में फ़साद और खून रेज़ी करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने के लिए मज़ीद अर्ज़ किया कि वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हालांकि हम आपकी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और आपकी पाकीज़गी बयान करते हैं। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। फ़रिश्तों के इस जवाब पर रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फ़रमाया कि ए फ़रिश्तों, मैं उन चीज़ों को जानता हूँ जिनको तुम नहीं जानते हो। इस आयत मुबारका में हज़रत इंसान को खलीफ़ा बनाने का तज़किरा किया गया। यहाँ मुफ़स्सिरीन ने एक बड़ी ख़ूबसूरत बहस की है और वो बहस इस ज़िम्न में है कि ये जो इंसान है इसे कुरान ने मुख्तलिफ़ नामों के साथ ज़िक्र किया है और वाज़ेह तौर पर अगर हम देखें तो 4 ऐसे नाम नज़र आते हैं कि जिसके ज़रिए से हज़रत इंसान को मुखातिब किया गया। पहला तो यही मकाम है इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा। यहाँ खलीफ़ा से मुराद चूँकि इंसान को लिया गया तो कहा गया कि इस मखलूक को यानी इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में खलीफ़ा कहा है। इसी तरह से सूरह बकरा की आयत नंबर 30 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। यहाँ फिर चूँकि जनाब आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ और ख़लीफ़ा बनाने की बात भी आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से थी, तो यहाँ ये ज़िक्र किया गया कि अब उस मखलूक के पहले फ़र्द को आदम कहा गया है। इसी तरह से फिर हम देखते हैं कि सूरह सौद की आयत नंबर 71 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन। जब आपके रब ने फ़रिश्तों से फ़रमाया मैं मट्टी से बशर बनाने वाला हूँ, पहले फ़रमाया इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, फिर यहाँ फ़रमाया इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन कि मट्टी से मैं बशर बनाने वाला हूँ। तो यहाँ बशर कहकर पुकारा गया और फिर साथ सूरह हिज्र की आयत नंबर 26 में फ़रमाया वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हमइम मसनून। और बेशक हमने इंसान को बजने वाली सियाह मट्टी से पैदा किया है। अब यूँ देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाइब होने के एतबार से इस मखलूक को खलीफ़ा फ़रमाया गया कि जो खिलाफत के एतबार से बात की जाएगी, नियाबत के एतबार से बात की जाएगी, नाइब होने के एतबार से बात की जाएगी तो फिर खलीफ़ा कहा गया। और जो
इंसान के जिस्म को गंदमी रंग दिया गया, जो उसके खद खाल और उसके ज़ाहिरी वज़ाक़ता को जो रंग गंदमी तौर पर दिया गया, तो इस एतबार से उसे आदम और बनी आदम कहा गया। और कहा कि जो जिस्म की ज़ाहिरी वज़ाक़ता है, उसका चेहरा है, उसकी मोहरे है, उसकी खाल है और उसकी जो साख्त है, उस साख्त के एतबार से इसे बशर कहा गया। और अपनी हकीकत में और अपनी माहियत के एतबार से जब बात की जाती है तो फिर इसे इंसान कहा गया। तो अब हमारे सामने ये बात वाज़ेह हुई कि खलीफा आदम व बनी आदम या फिर बशर और इंसान, ये चार नाम ऐसे हैं कि जिन नाम के ज़रिए से इंसान को डिनोट किया गया है और हर मौका के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो उसकी अलग कैफियत का इजहार करता है। अब जब ये बात हमारे सामने आ गई तो फिर सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर इंसान ही को खलीफा क्यों बनाया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर लुग़वी एतबार से भी देखें तो खलीफा का माना हुआ करता है नाइब या कायम मकाम। तो जब नाइब और कायम मकाम की बात की जाती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है, जहन में ये सवाल पैदा होता है कि कायम मकाम तो इंसान का ऑल्टरनेट तो तब बनता है किसी का कि जब जो असल है वो या तो जुदा हो जाए, दूर हो जाए या ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इन दोनों चीज़ों से पाक है, तो फिर ये कायम मकाम और नाइब कैसे होगा। तो यहाँ मुफस्सिरीन ने ज़िक्र फरमाया कि चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दुनिया में अपना नाइब फरमाया है, तो इस नियाबत की वजह और इसका सबब ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अरफ़ा और आला है, उसके दरमियान और उसकी मखलूक के दरमियान एक वास्ता और एक सिलसिला दरकार था, जिसके ज़रिए से रब्बुल जलाल की ज़ात का फैज़ इंसान तक पहुँच सके। तो उसके दरमियान नियाबत थी और उस नियाबत और खिलाफत के लिए ज़रूरी था कि वो नाइब ऐसा हो कि जिसको ये मलका और जिसको ये ताकत हासिल हो कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवार तजल्लियात और फ्यूज़ात को लेकर बाकियों में तक़सीम कर सके। तो इसलिए फिर यहाँ फरमाया कि जब इंसान को खलीफा होने के एतबार से बात की जाती है तो फिर इंसानों में भी बेहतरीन खलीफा और बेहतरीन नाइब और कायम मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल और उसके फ़रिश्ते ठहरते हैं, क्योंकि ये सलाहियत और ये ताकत रब्बुल जलाल ने हज़रत इंसान की उस अज़ीम सफ़ अम्बिया और रसूल ही में रखी है। फिर ये बात बयान की गई कि जब इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खलीफा मुकर्रर किया तो यहाँ मुफस्सिरीन ने ये बात भी ज़िक्र की कि क्या खलीफा सिर्फ़ जनाब आदम अलैहिस्सलाम है, यानी यहाँ जो लफ्ज़ खलीफा इस्तेमाल किया गया इससे मुराद क्या सिर्फ़ हज़रत आदम है। तो बाज़ ने यही कहा कि यहाँ खलीफा से सिर्फ़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुराद है, मगर अल्लामा इब्न जरीर की राय को बहुत सारे मुफस्सिरीन ने पसंद किया है और उनकी राय और उनका कौल ये है कि यहाँ खलीफा से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी हैं या हर वो शख्स मुराद है जो मखलूक में क़याम अदल व इताअत खुदाबंदी का जज्बा पैदा करने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाला फ़रीज़ा जो है वो अदा करते हुए हमें नज़र आए। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को खलीफा बनाकर ये मकसद मुकम्मल फरमाया है कि ज़मीन पर ऐसी हस्ती को पैदा करे जिसकी औलाद ज़मीन में फैले, वहाँ फूले, वहाँ रहे, रहन सहन के बाद फिर उनके दरमियान अल्लाह के नाइब की हैसियत से अल्लाह के अहकामात और पैगाम को पहुँचाए, यहाँ तक कि वो उन अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगें। अगर उनमें झगड़ा हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाइब होने की हैसियत से हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक उनके दरमियान फ़ैसला करे। अगर उनमें से कोई कत्ल, चोरी, डाका या कोई गुनाह करे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से कायम किए गए यानी जुर्म की जो सज़ा है उस सज़ा को नाइब होने के एतबार से वो कायम करे। और जो लोग अल्लाह के हुक्म पर सर तस्लीम खम करें तो फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उन लोगों को सलामती, खुशनुदी, कामयाबी और फलाह का मुजदा भी अता करे। तो इस एतबार से इंसान को खलीफा करार दिया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बतौर ख़ास खलीफा करार पाए और फिर साथ साथ जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जुमला जो फ़राइज़ हैं और जो जुमला खुसूसियात हैं उनको लेकर जो रूए ज़मीन पर अदल इंसाफ
को कायम करने की कोशिश और जुस्तजू करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को पहुँचाने की कोशिश करते हैं और जिन उमूर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोका उससे मखलूक को रोकने की कोशिश करते हैं, यानी अवामिर और नवाही का इंतज़ाम और अहतमाम करते हैं, तो फरमाया दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुराद वही लोग हैं कि जो इन तमाम औसाफ से मुत्तसिफ़ होंगे। तो इसलिए फरमाया कि इंसान में ऐसे तबक़े और ऐसे ख़याल, ऐसी फ़िक्र और ऐसी सोच और ऐसे औसाफ रखने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाइब होने के हक़दार हैं। जब यहाँ ये बात वाज़ेह हो गई तो फिर उसके बाद एक और उक़दा हमें यहाँ हल करना है, और वो ये है कि जब ये आयत मुबारका हम पढ़ते हैं जिसमें फ़रमाया वइज़ क़ाला रब्बुका, कि याद करिए उस वक्त को कि जब आपके रब ने कहा लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफ़ा, कि अपने फ़रिश्तों से कहा कि मैं अपना नाइब बनाने जा रहा हूँ। यहाँ बाज़ लोगों ने ये मुराद लिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों से मशवरा तलब किया है या फ़रिश्तों से मशवरा किया है, जैसे अल्लामा बैज़ावी की भी राय भी और उनका कौल भी इसी की तरफ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों से मशवरा फ़रमाया। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने इससे इख्तलाफ़ किया और उसके इख्तलाफ़ का सबब यह ज़िक्र किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो ज़ात है वो लुग़वी एतबार से भी और मानवी एतबार से भी मशवरे से पाक है, क्योंकि अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बयान करते हैं कि मशवरे का माना ये है कि किसी शख्स का दूसरे शख्स की तरफ रुजू करके एक राय को हासिल किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे पाक है। रब्बुल जलाल को ना किसी की राय की हाजत है और ना ही किसी से मशवरे की हाजत और ज़रूरत है। तो फिर फरमाया कि यहाँ मशवरा तो मुराद नहीं है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मशवरा नहीं फ़रमाया, फ़रिश्तों की राय नहीं तलब फरमाई। हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है कि मशवरे का अंदाज़ इख्तियार किया, ये इंसानियत की तालीम के लिए था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मशवरा दरकार तो नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मशवरे का मोहताज तो नहीं, लेकिन अंदाज़े मशवरा इख्तियार फरमा कर रब्बुल जलाल ने इंसानियत को ये उसलूब अता किया कि जब भी कोई नया काम करने लगो तो उसमें मुख्तलिफ़ लोगों की आरा ले लिया करो, मशवरा कर लिया करो, ताकि उस नए करने वाले काम के जुमला जो लवाजिमात हैं उसका इल्म हो जाए, उसमें क्या क्या भलाइयाँ हैं, उसमें क्या क्या बुराइयाँ हैं, उन तमाम से तुम्हें आगही हासिल हो जाए और फिर तुम्हें फ़ैसला करने में आसानी हो। इसी तरह से हम देखते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मा कान व मा यकून का इल्म अता किया, जिनकी अक़ल मुबारक को रब्बुल जलाल ने तमाम मखलूक़ात की उक़ूल से बुलंद और बाला पैदा फरमाया है, उन्होंने भी उम्मत की तालीम के लिए मशवरा फ़रमाया, अगरचे उन्हें भी मशवरे की हाजत और ज़रूरत नहीं थी। सूरह हम देखते हैं जिसमें फ़रमाया कि वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, कि अपने उमूर में जो है आप अपने साथियों से मशवरा कीजिए, और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की तालीम के लिए उस मशवरा को इख्तियार फरमा रहे हैं। तो यहाँ ये बात तो तय हो गई कि यहाँ अंदाज़े मशवरा ज़रूर है लेकिन तलब मशवरा नहीं है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मशवरे की हाजत और ज़रूरत नहीं है। ये बात भी जब हल हो गई तो इस बात के बाद हम जब आगे बात चलाते हैं तो एक सबब इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने का तो ये ज़िक्र किया गया कि इंसान को चूँकि अपना नाइब बनाया है, अपना कायम मकाम फरमाया है, अपना खलीफा बनाया है, इस सबब से ये इंसान जो है ये अशरफुल मखलूक़ात ठहरा है। फिर जो दूसरी वजह है, और दूसरी वजह हम इस एतबार से देखेंगे कि वो दूसरी वजह इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने की भी वजह है, और ये दूसरी वजह इंसान के खलीफा होने की भी वजह है। तो अगर हम यूँ देखते हैं तो ये वजह इंतहाई अहमियत की हामिल है कि जो सबब बना इंसान के खलीफा होने का भी और जो सबब बना इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने का भी। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने ख़ुद उसकी जानिब ज़िक्र फरमाया है, और इसी आयत मुबारका की जो अगली आयत है जिसमें फ़रमाया वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखलाए, फिर वो चीज़ें फ़रिश्तों पर पेश कीं। तो फिर उसके जवाब में फ़रिश्तों पर जब पेश की गई फ़क़ाल अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम सादिक़ीन, तो फरमाया मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो।
अब हमें ये बात नज़र आती है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम को और इंसान को जब खलीफा बनाया जा रहा है तो उस खलीफा बनाने का सबब ये ज़िक्र किया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के अस्मा सिखाए। और जब ये तमाम अस्मा सिखाए तो यहाँ हमें तफसीर इब्न कसीर में इस बात को ज़िक्र किया गया कि वो चीज़ें कौन सी थी जो सामने पेश की गई। तो उस पर फरमाया हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों पर अपनी मखलूक को पेश किया, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाम वाली चीज़ें फ़रिश्तों पर पेश की और फिर फ़रिश्तों से इन चीज़ों के नाम पूछे गए। उन्होंने अपने इज्ज़ का एतराफ़ किया और ये कहा कि हम तो इन चीज़ों के अस्मा नहीं जानते। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी एतबार से जनाब आदम अलैहिस्सलाम को फ़रमाया कि वो इन चीज़ों के नाम बताएं। तो तफसीर इब्न कसीर में है कि उन्होंने सब नाम बता दिए कि ये जो है जिब्राइल हैं, ये मीकाइल हैं, ये इसराफील हैं। यहाँ तक फरमाया कि कव्वे और कबूतरी तक के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नाम बता दिए जो उस वक्त फ़रिश्तों के सामने अशिया पेश की गई थी। अब जब इस इल्म की बात आ गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम चीज़ों के अस्मा का इल्म सिखाया, जिसे हम आम लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि इल्मुल अस्मा अता किया। अब ये इल्मुल अस्मा क्या है? क्या सिर्फ़ नामों का बता देना और चीज़ों के महज नाम से आगाही दे देना काफ़ी हुआ करता है? तो फिर इंसान की अक्ल भी ये कहती है कि किसी शय का नाम याद कर लेना या उसका इल्म हासिल कर लेना काफ़ी नहीं हुआ करता जब तक उस नाम और उस शय की सिफ़ात और उसके कमालात से इंसान को आगाही हासिल ना हो। जैसे कोई मशीन है, उस मशीन के आप जुमला अज्जा के नाम आप बता दें, लेकिन आप ये ना बताएं कि जनाब इस जुज़ का क्या फ़ंक्शन है। अगर उसका आपको इल्म हासिल नहीं है तो उन चीज़ों के नाम महज जान लेने से आप कामिल और अकमल नहीं हो सकते। तो यहाँ फिर मुफस्सिरीन का इस बात से इत्तफ़ाक़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा का इल्म नहीं सिखाया, बल्कि उन अस्मा के साथ साथ उस शय की हर कैफियत का इल्म रब्बे ज़ुल जलाल ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अता फ़रमा दिया था। और यही वो इब्तदा है कि जिसके ज़रिए से इंसान को अक़ली एतबार से उलूम की इर्तक़ाई मनाजिल तय करने की जानिब रग़बत दिलाई गई है कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाएगा तो इंसान अपनी अक़ल की बुनियाद पर नए नए उलूम से जो है आगाही हासिल करता चला जाएगा। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हैवानात के जब अस्मा ज़िक्र किए तो फिर उनके अहवाल और उनके अफ़ाल भी बताए, और हर हाल और हर फ़ेल को जब ज़िक्र कर दिया गया तो इन तमाम अहवाल के इल्म को हमने इल्मुल हैवानात कह दिया। इसी तरह से जब सितारों की बात की जाए तो सितारों के जुमला अस्मा, उनके ख़वास, उनके अवामिल का तज़किरा किया गया तो ये पूरा आपके सामने इल्म फ़ल्कियात आ गया। ज़मीन से उगने वाले हर पौधे और हर जड़ी, हर बूटी का नाम, उनके अहवाल और उनके ख़वास और उनके अवामिल को जब ज़िक्र कर दिया गया तो ये इल्म नबातात बन गए। यानी इंसान अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम साइंसी उलूम से आगाही अता फ़रमा दी थी, और उसी आगाही के नतीजा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। मगर आज अगर हम ये देखें कि बतौर मुसलमान जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हकीकी वारिस हैं, उन्होंने इल्म के इस रस्ते को छोड़ दिया है। मगर हम अपने अकाबिरीन और अपने असलाफ़ को देखते हैं तो फिर वो दुनिया जहाँ के उलूम में अर्क रेज़ी करते हुए नज़र आते हैं, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें अल्लामा अबू रेहान अल बैरूनी नज़र आते हैं कि उनकी किताब अल क़ानून आज भी यूँ समझिए कि इल्म के एतबार से दुनिया के सबसे बड़े मराकिज़ जो तसव्वुर किए जाते हैं, जैसा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन हो गई, इसी तरह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पर अल्लामा अल बैरूनी की किताब अल क़ानून द बुक ऑफ कैनन के नाम से पढ़ाई जा रही है। ये विरासत दर हकीकत मुसलमानों की थी, मगर मुसलमानों ने दीन को और साइंस को जब से जुदा किया तो उसका नतीजा ये निकला कि इंसान मुसलमान जो है वो इल्मी एतबार से जुमूद का जो है वो पैकर बन गया और उसके इल्म पर जुमूद तारी हो गया,
और साइंसी उलूम और साइंसी इंकशाफात पर मज़ीद जो है तग़य्युर और तबद्दुल के ज़रिए से इंसान जो गैर मुस्लिम है वो तरक्की से तरक्की करते चले गए और आज मुसलमान जो है इल्मी इन्हितात का शिकार नज़र आता है। तो आज अगर वाक़यतन साहिब ईमान मुसलमान अपना वो विरासत का हक़ हासिल करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ज़ात में इल्म के उस मलका को पैदा करने की कोशिश करे ताकि वो हकीकी मानों में अशरफुल मखलूक़ात होने के एतबार से अपने आप पर फ़ख्र कर सके। जब ये बात हमारे सामने आ गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन अस्मा में तमाम किस्म के अहवाल व अफ़ाल व अवामिल को दाखिल फरमाकर जनाब आदम अलैहिस्सलाम को उन तमाम का इल्म अता किया था, यहाँ फिर ये बात भी आई कि मिसाल के तौर पर एक चीज़ आपके सामने है और उस एक शय का नाम मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ है। जैसा कि पानी है, उर्दू में पानी कहा जाता है, अरबी में माँ कहा जाता है, जो है इंग्लिश में उसे वाटर कहा जाता है, फ़ारसी में आब कहा जाता है, हिंदी में उसे जल कहा जाता है। चीज़ तो एक है लेकिन मुख्तलिफ़ ज़बानों में उसके नाम मुख्तलिफ़ हैं। तो यहाँ ये भी इस्तदलाल हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम दुनिया में पैदा होने वाली ज़बानों का भी इल्म अता फरमाया था, यानी तमाम ज़बानें भी सिखा दी थी। तो यहाँ पर यह भी ज़िक्र किया गया कि महज एक ज़बान पर इंसान को कायम होकर और काने रहकर बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसे दुनिया जहाँ की ज़बानों को भी सीखने की तगदो और कोशिश करनी चाहिए ताकि उन ज़बानों का इल्म भी उसे हासिल हो और हकीकी तौर पर वो दुनिया में घूम फिर कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से पैदा की हुई अलामात और निशानियों के ज़रिए से उन्हें समझ सके, उन्हें परख सके, उन्हें पढ़ सके और उसके ज़रिए से अपने अक्ल ख़िरत की जो वुसअतें हैं उनमें मज़ीद वुसअत पैदा करके अपनी अक्ल व दानिश को इर्तिक़ा की मनाज़िल में मज़ीद बुलंदी की जानिब बढ़ाता चला जाए। तो यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस एतबार से भी यानी कि ज़बानों का भी इल्म अता किया। अब यहाँ मैं रुक कर एक बात ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अव्वलीन इंसान हैं, अबुल बशर कहलाते हैं, तमाम इंसानों के बाप कहलाते हैं। बशरियत की इब्तदा इनसे हुई है और इन्हीं को सिंबल के तौर पर फरिश्तों के सामने रखा गया कि ये और इनकी नियाबत करने वाले इंसानों में इनके औसाफ के हामिलीन जो मेरे नायब होंगे, इनकी शान ये है कि इन्हें जुमला दुनिया की अशिया के उलूम अता किए गए हैं, इन्हें जुमला दुनिया के तमाम ज़बानों को सिखाया गया है। ना सिर्फ इंसानों की ज़बानें बल्कि हैवानात, नबातात, जमादात में भी जिस जिस एतबार से ज़बानें बोली जाती हैं वो तमाम की तमाम इन्हें सिखाई गई हैं। बिल्कुल इसी तरह से है जब ये सारी चीज़ें जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अता की गई हैं तो ज़रा हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये तो आदम अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन जो ज़ात वजह तख्लीक़ आदम हैं, जिन्हें जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाए, जिन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा कहा जाए, जिन्हें महबूब कायनात कहा जाए, जिन्हें मा कान व मा यकून का इल्म अता किया गया, जिन्हें इमामुल अंबिया फरमाया कि ये आदम अलैहिस्सलाम भी उनकी इमामत में और उनकी इक्तदा में नमाज अदा करते हुए नज़र आ रहे हों, तो उन नबियों के इमाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना इल्म अता किया होगा, उनकी इल्म की वुसअतों का आलम क्या होगा। यहाँ तो आदम अलैहिस्सलाम की इस इल्म की गहराई और गिराई को हम समझने से कासिर हैं, लेकिन आप ज़रा ये बताइए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के भी जो इमाम ठहरे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ की जो वजह बने, उस वजह तख्लीक़ कायनात और उस वजह तख्लीक़ आदम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के कमालात और उसकी बरतरी और उसकी अज़मत और उसकी शान का आलम क्या होगा। जब ये बात भी हमारे सामने आ गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर ख़लीफ़ा इंसान को जो है इस दुनिया में भेजा, अपना नाइब बनाकर भेजा कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को फैलाए, जिन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया है उन चीज़ों से इंसान को रोके, तो इस एतबार से फरमाया कि चूँकि वो नाइब ठहरा। इसी तरह से ये नाइब इस सबब से बनाया गया कि इन्हें फ़रिश्तों से ज़्यादा इल्म अता किया गया, और फ़रिश्तों से ज़्यादा इल्म इस एतबार से अता किया गया कि फ़रिश्तों को वो इल्म ना दिया गया कि जो हज़रत इंसान को अता किया गया। यहाँ एक सवाल और उसके जवाब के साथ मैं बात को ख़त्म करता हूँ। जहन में फ़ौरन सवाल पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसान को इल्म अता किया
और उस इल्म की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात फरमा दिया, अपना नाइब फरमा दिया। यही इल्म रब्बुल जलाल फरिश्तों को अता कर देता और उन्हें ही अपना नाइब बना देता। आखिर नई मखलूक पैदा करने की क्या हाजत और ज़रूरत थी? इल्म फरिश्तों को भी तो अता किया था, लेकिन एक महदूद है कि उसका इज़हार उन्होंने ख़ुद फरमाया कुरान में, इन्नी आलमु मा ला तालमून, और उसके जवाब में उन्होंने कहा सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कि हम तो सिर्फ उतना ही जानते हैं कि बारी ताला जितना तूने हमें अता किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर और अता कर देता और ये सारा इल्म उन्हें अता कर देता, उन्हें ही अपना नाइब बना देता, तो आखिर उन्हें नाइब क्यों ना बनाया और इंसान ही को नाइब क्यों बनाया? तो उसके लिए फ़रमाया कि ये तमाम उलूम जो अता किए गए, तमाम अर्ज़ी मखलूक के मुख्तलिफ़ अवारिज़, उनके हालात और उनके अफ़आल के जो उलूम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अता किए, फ़रमाया कि ये सिर्फ़ इंसान ही जान सकता था, क्योंकि जितनी क़ुव्वतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाई हैं, माक़ूलात के एतबार से, मादूमात के एतबार से, महसूसात के एतबार से, जो है शहवानी ख्वाहिशात के एतबार से, और इस तरह की जितनी क़ुव्वतें रब्बुल जलाल ने पैदा फरमाई हैं, उन तमाम का जामे हज़रत इंसान को बनाया। चूँकि हज़रत इंसान को उन तमाम ताकतों का जामे इसलिए फ़रमाया कि उसे मट्टी से पैदा किया, और इंसान चूँकि अनासिर अरबा को इंसान के लिए मुसख्खर किया गया। पानी को देख लीजिए, आग को देख लीजिए, हवा को देख लीजिए, ये तमाम चीज़ें इंसान के सामने सर झुकाए हुए नज़र आ रही हैं, और इंसान को इन तमाम अनासिर अरबा पर जो है बरतरी अता कर दी गई। तो इसलिए फ़रमाया कि ये इंसान ही हो सकता था कि जो इन तमाम उलूम को संभाल सके, ये इंसान ही हो सकता था कि जो इन तमाम ताकतों का जामे है। चूँकि फ़रिश्तों को ये तमाम ताकतें नहीं अता की गई, फ़रिश्तों के पास जो है क़ुव्वत हवास और क़ुव्वत शहवानिया नहीं है, उनके पास इबादत और बंदगी की क़ुव्वत तो अता की है, लेकिन फरमाया कि उनके पास शहवानी क़ुव्वत नहीं, वो क़ुव्वत इंसान में रखेगी। दीगर तमाम एतबारात से हम देखते हैं तो इंसान ही इस बात का हक़दार था, अपनी तख्लीक के भी एतबार से, अपनी हकीकत और अपनी माहियत के भी एतबार से यही हक़दार था कि इसे अशरफुल मखलूक़ात करार दिया जाता। और यही सबब है कि इन तमाम क़ुव्वतों के होने के बावजूद, यानी फ़रिश्तों की जानिब से हमले भी हैं, नफसानी ख्वाहिशात की जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात और तवहुमात भी हैं, उसके बावजूद ये इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुक रहा होता है, उसकी इबादत और बंदगी कर रहा होता है। इसीलिए फ़रमाया कि इंसान की इबादत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमला मखलूक़ात की इबादत से अफजल और आला करार दिया गया है। और यही सबब है कि इंसानी इबादत जो है वो फ़रिश्तों की इबादत से भी कहीं आला ज़िक्र की गई, बल्कि इंसान की इबादत तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी इबादत पर फ़रिश्तों के दरमियान फ़ख्र फरमाया। और उसका एक अमली मुज़ाहरा हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक में होता है। सुनन इब्न माजा में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बार सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन मगरिब की नमाज अदा करने के बाद ईशा के इंतज़ार में मस्जिद नबवी में बैठे थे, और आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान तशरीफ़ फरमा हुए, और आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान का एक दरवाज़ा खोला है और फ़रिश्तों के दरमियान मुबाहात फरमा रहा है, यानी फ़रिश्तों के दरमियान फ़ख्र फरमा रहा है कि देखो मेरे बंदे दिन भर की थकन, दिन भर की मेहनत शाक़ा के बाद जब अपने जिस्म पर थकावट को लिए हुए और अपने कंधों पर मशक्क़त का बोझ उठाए होने के बाद थकावट से चूर चूर हैं, मगर उसके बावजूद अपनी नींद से, अपने आराम और अपनी आसाइश से मुंह मोड़कर एक फ़रीज़ा अदा करने के बाद दूसरे फ़रीज़े की अदायगी के लिए बैठे हुए हैं। तो ये जो इबादत का मायार और इबादत का हक़ फ़रिश्तों के बजाय इंसान को दिया गया, तो फरमाया यही सबब है कि इंसान की इबादत को भी अरफ़ा और आला करार दिया गया, और इंसान की तख्लीक को भी तमाम मखलूक़ात से अफजल और आला करार दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपनी हकीकत समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बाकी जो वजूहात हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात क्यों है, उसको भी तफ़सील इंशाअल्लाह हम अपनी अगली नशिस्तों में ज़िक्र करते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलाम 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 अस्सलाम।